जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार प्रताप कैंपस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने जो कैलेंडर आउट किया था उसके अकॉर्डिंग एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन 15 फरवरी को शेड्यूल था और 15 फरवरी तक आपका कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज़ नहीं हुआ है एसएससी की तरफ से और आज 22 फरवरी हो चुकी है। और अगर अभी तक लास्ट 1 ईयर का एसएससी का रिकॉर्ड देखें तो एसएससी बिल्कुल टाइम टू टाइम चल रही थी, कोई भी डिले नहीं हो रहा था एसएससी में। लेकिन इस बार ऐसा क्यों हुआ है, इसको लेके आपके मन में कई सारे सवाल हैं। जैसे क्या मेरा एग्ज़ाम मई या जून में ही हो जाएगा, एग्ज़ाम में कम टाइम मिलेगा, प्रिपरेशन के लिए कम टाइम मिलेगा, या फिर मैं एसएससी को क्विट करके रेलवे की तैयारी में लग जाऊं। तो ये सारे डाउट आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। जितने भी डाउट आपके मन में चल रहे हैं, ये सारे डाउट इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको करना क्या है, आपको अपने परिवार को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई नई अपडेट आती है, नई वीडियो आती है तो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी क्या है। देखो, एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पेपर जो आपका एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाती है। देखो, एसएससी भी आपका क्या काम करती है, फॉर्म निकालती है, वैकेंसी निकालती है, फॉर्म अप्लाई करते हुए आप एसएससी के थ्रू बायोमेट्रिक होता है, ये सारे काम जो होते हैं, एडमिट कार्ड रिलीज करती है, वो सारे एसएससी होते हैं। और एसएससी भी अपना एक बोल सकते हो वेंडर होता है एसएससी का, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। जितने भी आपके सेंटर बनते हैं, जितने भी लैब होते हैं, आप लैब में बैठ के पेपर देते हो, बायोमेट्रिक होता है आपका। तो ये सारा एक वेंडर कंपनी होती है। वेंडर आप बोलो तो वेंडर एक आसान भाषा में आप बोल सकते हो कि ठेका, ठीक है। एसएससी भी अपना ठेका एक किसी कंपनी को देती है। जैसे अभी तक आप लोगों ने सुना होगा, टीसीएस के पुराने पेपर, पुराने क्वेश्चंस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीसीएस के देख लो, टीसीएस के ये सारे क्वेश्चंस कर लो। तो अभी तक आप लोगों ने टीसीएस का नाम सुना होगा। तो जो एसएससी का वेंडर था वो टीसीएस के पास था। अभी तक आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता था वो टीसीएस का होता था। तो 2018 में जो सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था वो भी टीसीएस ने करवाया था और इसका वेंडर जो था वो 5 साल का था, ठीक है। 2018 से 2023 तक आपका वेंडर जो था वो टीसीएस के पास था। टीसीएस आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी 2023 तक। लेकिन क्या हुआ कि उसका जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है, टीसीएस का 5 साल पूरे हो चुके हैं 2023 के बाद। तो अभी नया वेंडर नहीं मिला है किसी भी कंपनी को। हो सकता है एसएससी इसी को एक्सटेंड कर दे, टीसीएस को ही आगे एक्सटेंड कर दे कि आपको 5 साल के लिए और वेंडर मिल रहा है, तो आगे टीसीएस ही कंटिन्यू रहता है या फिर नई कंपनी आएगी जो आपका एग्ज़ाम करवाएगी। तो मेन जो आपका पंगा चल रहा है, मेन जो इशू चल रहा है, वो वेंडर की वजह से आपकी जो वैकेंसी है वो डिले हो रही है। जैसे ही आपका वेंडर क्लियर होता है एसएससी का कि टीसीएस ले रही है या दूसरी कंपनी कोई ले रही है, वैसे ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा और आप की जो एग्ज़ाम डेट होगी वो भी आ जाएगी आपके सामने। तो देखते हैं 10 से 15 दिन में हो सकता है, इसलिए अभी हो भी चुका है 1 सप्ताह लगभग। तो 10-15 दिन वेट करते हैं, हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए आपके सामने और हो सकता है लास्ट फेब तक ही आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दे उसका सीपीओ का। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, जो भी आपकी तैयारी थी उसको आगे करना है। और आपको अगर किसी चीज़ में दिक्कत होती है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, तो आप प्रताप कैंपस को फॉलो कर सकते हो। आपको कई सारे एक्सपर्ट टीचर मिल जाएंगे यहाँ पे और इजीली आप उनसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। वैकेंसी जैसे ही आती है आपके पास जितना भी टाइम मिलता है। और अभी मैं अगर आपकी जगह मैं होता तो मुझे केवल अभी तक क्या करना होता है, अभी मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती। मेरा सिलेबस पूरा कवर हुआ होता अब तक और मुझे सिर्फ प्रैक्टिस 2 महीने, 3 महीने, ढाई महीने, 45 दिन जो भी मेरे पास टाइम होता, उसमें मैं सिर्फ प्रैक्टिस करता और मॉक देता, ठीक है। तो अभी भी आपको यही करना है। अब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था और अब तक आपको मॉक के लिए मॉक देने होंगे। कहीं ना कहीं से आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल सकते हो, या फिर आप प्रताप कैंपस टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे डेली क्विजेस होती हैं, आप क्विजेस भी दे सकते हो, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है उसमें एग्ज़ाम, ठीक है। नए नए क्वेश्चंस जितने भी करंट अफेयर्स के होते हैं वो शाम को क्विजेस के थ्रू कर लिए जाते हैं, तो आपके करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगी वहाँ से। और जितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं, जितने भी इंग्लिश, देखो इंग्लिश भी सीपीओ में
काफ़ी हद तक बहुत अच्छी लेवल की पूछी जाती है। आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो ओकैब के होते हैं। तो आपको ओकैब भी प्रताप कैंपस टेलीग्राम में मिल जाएगी, क्विजेज मिल जाएंगे सारे के सारे, वहाँ से आप क्विजेज दे सकते हो, जिससे कि आपकी ओकैब भी स्ट्रांग होगी और आपकी जीएस भी स्ट्रांग होगी। और बाकी अभी तक जो हम लोगों के बोल सकते हो चैनल में कंटिन्यू कंटेंट नहीं आ पा रहा था, कुछ टेक्निकल इशू थी शायद, इस वजह से कंटेंट कंटिन्यू नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी जल्द ही ये सारी दिक्कतें जो होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी और कंटिन्यू कंटेंट मिलने लगेगा आपको। यहाँ से आप देख सकते हो जो कैलेंडर था वो मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2024, ये जो कैलेंडर है वो 2024-2025 का है। इसका नोटिफिकेशन जो आना था 15 फरवरी को और जो एग्ज़ाम होना था मई जून में होना था, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आपको वेट करना है। मैंने सारे जो आपका जो प्रॉब्लम था वो मैंने बता दिया है, इस वजह से आपका वैकेंसी डिले हो रही है। और जैसे ही वेंडर चेंज हो जाता है आपकी वैकेंसी आपके सामने हो जाएंगी और आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको कंटिन्यू करना है अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ते रहना है। तो अभी के लिए यही अपडेट था। अगर कोई नई अपडेट आती है या फिर नया वीडियो आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको यहीं पे मिल जाएगा कोई भी अपडेट हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट है प्रताप कैंपस की तरफ से, वो ये है कि फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है प्रताप कैंपस में। तो अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपको यूट्यूब में शाम को डेली क्लासेस मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस, वहाँ से भी आप अपना बेसिक्स तैयार कर सकते हो, ठीक है। और इसकी क्लास नोट्स एंड पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसके बाद कुछ नहीं देखते हैं, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। अगर कोई नई अपडेट होगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।